कंस बोल, तूने हमारी माँ के केस पकड़े थे जिस समय विदा कर रहा था, देवकी मैया के केस पकड़े थे ना, हैं? तू नहीं जानता, याद कर, जाके पाँव न फटी बिमाई और सो का जाने पीर पराई। याद कर कंस मामा, याद कर, हमारी माँ के केस पकड़े थे तो हमारी माँ को दर्द नहीं हुआ था, तो 4 बार लकलकाया और सिंहासन से दे पटका तो प्राण भकेरू उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार किया सज्जनों। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति है उन पर कृपा की और महाराज उग्रसेन को जेल से रिहा किया, राजगद्दी मथुरा की थी। और सज्जनों, कथा के क्रम में मेरे प्रभु जेल में माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए गए और नंद बाबा से कह दिया, बोले बाबा अब तुम वृंदावन लौट जाओ, अब हम कुछ दिन मथुरा रहे। सज्जनों, नंद बाबा को बड़ा बुरा लगा दिल पे, लेकिन क्या करें, जैसी मर्जी लाला की। नंद बाबा वृंदावन लौट आए और सज्जनों कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के पास जेल में गए। हथकड़ी बेड़ियों को जेल से पिता को रिहा किया और पिता वसुदेव ने दोनों भाइयों का मुंडन संस्कार कराया। और मुंडन संस्कार कराने के पश्चात प्यारे बंधुओं यज्ञोपवीत संस्कार कराया और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात कथा के क्रम में वर्णन के गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के पश्चात आज माता पिता ने भेज दिया उज्जैन में सांदीपनी गुरुजी के पास विद्या पढ़ने के लिए। और महाराज ऐसा वर्णन भागवत जी में कुछ ही समय में, अल्प समय में, थोड़े समय में मेरे प्रभु वेद वेदांत विद्या के विशारद हो गए, जानकार हो गए प्यारे। और जब चलने लगे तो कहा, एक बात ध्यान देना, और गुरुजी के यहाँ है एक और विद्यार्थी थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा, जिनकी कथा कल आएगी, है ना? ये भगवान के मित्र। विचार कर, जब भगवान पढ़ करके चलने लगे तो गुरुजी के पास कहे, बोले गुरुजी दक्षिणा बताओ क्या देना। सो गुरुजी ने कहा, सांदीपनी ने बोले हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हाँ हम तो इसमें ही बड़भागी हैं कि जगत का नियंता है, परब्रह्म परमात्मा हमारे विद्यालय में और हमसे पढ़ने के लिए आया, और इससे बड़ा हमारा क्या भाग्य होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम अपनी गुरु माता के पास चले जाओ। बंधुओं, गुरु माता के पास जैसे ही गए ना कि बोले गुरु माता जी मैं जा रहा हूँ, हमारी पढ़ाई पूर्ण हो गई। तो गुरु माता बोली, बेटा कृष्ण, मेरा भी एक बेटा था, समुद्र में गया था जल लेने के लिए, पता नहीं तब से लौटा ही नहीं है। और कृष्ण, जब से तुम आए हो ना तब से हमें बेटे की याद नहीं आती थी, है? अब तुम जा रहे हो तो बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। प्यारे, ये तो सामर्थ्य भगवान में ही है। मरे हुए मृत उस बेटे को जीवित ला करके मेरे प्रभु ने गुरु माता को समर्पण कर दिया। ये कार्य कोई नहीं कर सकता प्यारे, जो कार्य मेरे प्रभु ने किया।
और आ गए महाराज लौट करके मथुरा में। लेकिन जैसे ही आए सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान का मन नहीं लगता। एक कक्ष में बैठे हैं, शांत, भोजन नहीं कर रहे हैं। वसुदेव जी गए, देव की क्या बात लाला, क्या परेशानी, कुछ बोलते नहीं। तो महाराज वसुदेव जी ने उद्धव को भेजा। ऐसा भागवत में वर्णन। उद्धव भगवान के सखा हैं और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। मैं आपको परिचय दे दूं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो महाराज उद्धव जी जैसे ही गए तो मेरे प्रभु ने कहा, बोले उद्धव कक्ष शीघ्रम ब्रजम, हे सखे सुंदरम। हे उद्धव आप सीधे ब्रज में चले जाओ। क्यों? एक पत्रम तो नंदाय वैदीयताम वाद्वतीयम यशोदा करे चैव भो। एक पत्र नंद बाबा को दे देना और दूसरा मैया यशोदा को, और इन ब्रज की गोपियों को हमारा समाचार सुनाना। उद्धव रथ लेकर के गए, लेकिन जो पटका होता है ना, पीतांबर, कृष्ण ने दे दिया अपना, ले जाओ मित्र। आप लोग जरा ध्यान देंगे, देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या गजब। के चले मथुरा से ऊधो तो वृंदावन निकट आए,